हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा पीसीएम वाला। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गुणनखंड। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। दोस्तों, ये हमारा गुणनखंड का पार्ट 2 है। इसके पहले दोस्तों मैं पार्ट 1 पढ़ाया हूं। अगर आप लोग गुणनखंड का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पार्ट 2 का 4 टाइप का क्वेश्चन लिया है। दोस्तों, जब भी आप लोग गुणनखंड करने जाएंगे तो आप लोग के सामने इन्हीं 4 टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों, पहले टाइप में आप लोग से पूछ सकता है कि जब दोनों जगह पाइलस दे दिया जाए तब उसका गुणनखंड कैसे करते हैं। दूसरे टाइप में पूछ लेगा जब लेफ्ट में प्लस रहे और राइट में माइनस रहे तब उसका गुणनखंड कैसे होता है। तीसरे टाइप में पूछ लेगा जब लेफ्ट में माइनस रहे और राइट में प्लस रहे तब उसका गुणनखंड कैसे करते हैं। और चौथे टाइप में पूछ लिया जाएगा जब दोनों जगह माइनस दे दिया जाए तब उसका गुणनखंड करते कैसे हैं। तो दोस्तों, हम इन चारों टाइप को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देरी किए हम इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरा, तीसरा, उसके बाद चौथा। तो सबसे पहले दोस्तों हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे दोस्तों हल। क्या लिख लेंगे दोस्तों? हल। और हल में डाल देंगे पहला नंबर। तो पहला नंबर दोस्तों क्या दिया गया हमारा? 2x² + 6x + 4। तो हम लिख देंगे दोस्तों 2x² + 6x और +4। ठीक है। अब इसी का गुणनखंड करके हमको बताना है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जब भी गुणनखंड होता है तो ये जो लास्ट वाली संख्या होता है x² के गुणांक में क्या होता है? गुणा होता है। तो देखो x² के गुणांक में कितना है? 2 है। तो इस प्रकार दोस्तों जब 4 गुणा हम 2 में करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा, क्योंकि 4 दूनी दोस्तों कितना होता है? 8 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमको गुणा कराने पर कितना लाना है? 8 लाना है। और यहाँ प्लस का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। तो गुणा कराने पर हमको 8 लाना है और जोड़ने पर कितना लाना है? 6 लाना है। तो ऐसी दो संख्याएं दोस्तों हमको खोजना है जिसका अगर हम गुणा कराएं तो हमको 8 प्राप्त हो और जोड़ दें तो कितना प्राप्त हो जाए? 6 प्राप्त हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों, हम वो दो संख्याएं खोजते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है। हम जानते हैं दोस्तों कि 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है। और जब हम 4 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम देख रहे हैं कि गुणा कराने पर भी हमारा 8 आ रहा है और जोड़ने पर भी 6 आ रहा है। वही दोस्तों हमको लाना है। गुणा कराने पर हमको 8 लाना है और जोड़ने पर कितना लाना है? 6 लाना है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे वो दो संख्या कौन है जिसका अगर गुणा कराएं तो 8 है और जोड़े तो 6? कौन से हैं दो संख्या दोस्तों? 4 और 2 हैं। अब हमको दो संख्याएं मिल गया है। अब चलते हैं इनमें मान को हम पुट करते हैं और इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है। तो आपको दो संख्या हमको मिला है। अब यहाँ पर लगाएंगे हम बराबर का चिन्ह। उसके बाद 2x है तो 2x को ऐसे हम उतार देंगे तो हो जाएगा हमारा 2x²। प्लस है दोस्तों तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे और x है तो x को ऐसे हम उतार देंगे। उसके बाद कोष्टक बना देंगे। अब दोस्तों हमको दो संख्या कौन मिले हैं? 4 और 2। तो कोष्टक में हम लिख देंगे 4 + 2 लिखेंगे। दोस्तों यहाँ जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह हम यहाँ उतारते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस उतारेंगे, माइनस है तो माइनस ही उतारेंगे, क्योंकि जब दोस्तों 4 में 2 जोड़ेंगे तभी हमारा 6 आएगा। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो दोस्तों प्लस का चिन्ह लगा देंगे और 4 है तो यहाँ पर हम 4 को ऐसे लिख देंगे। ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों फिर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 2x² है तो 2x उसको ऐसे उतार देंगे, 2x²। ठीक है। अब दोस्तों हम x गुणा 4 में करेंगे, उसके बाद 2 में करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम x गुणा 4 में करेंगे, उसके बाद 2 में करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों हम गुणा भी करा लेते हैं। तो इसके आगे दोस्तों कौन सा चिन्ह है? प्लस। और इसके आगे भी दोस्तों प्लस है, छिपा रहता है, दिखता नहीं। ठीक है। तो दोस्तों प्लस प्लस हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब x गुणा जब दोस्तों 4 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। ठीक है। इतना होने के बाद अब फिर दोस्तों x गुणा हम 2 में कराएंगे तो इसका आगे दोस्तों देखो कितना है? प्लस। और इसका आगे कितना है दोस्तों? प्लस। तो हमारा प्लस प्लस क्या हो गया दोस्तों? प्लस ही होता है। अब x गुणा फिर हम 2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 2x। ठीक है। इतना होने के बाद +4 है तो +4 को ऐसे हम उतार देंगे। ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों फिर हम यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब 2x² को हम तोड़ेंगे तो इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? 2x × x लिख सकते हैं, क्योंकि जब दोस्तों 2x गुणा हम x में कराएंगे तो हमको 2x² प्राप्त होगा। तो इसका मतलब हम 2x² को 2x × x लिख सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। अब दोस्तों हम इसको 4x को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 2x ×
2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब 2x गुणा हम 2 में कराएंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 4x प्राप्त होगा। प्लस का चिन्ह है दोस्तों यहाँ, तो हम प्लस का चिन्ह लगा दें, ठीक है। अब 2x को दोस्तों जब हम तोड़ेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुणे x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुणा x में कराएंगे तो हमको 2x प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब उसको जब हम अलग करेंगे तो हम 2 गुणे x लिख सकते हैं। प्लस का चिन्ह है तो दोस्तों हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब बताओ दोस्तों 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। दोस्तों एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं कैसे ये तोड़ा गया है। तो दोस्तों यहाँ 2x स्क्वायर था, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x गुणे x लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर प्लस का चिन्ह था तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब 4x से जब उसको तोड़ेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2x गुणे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2x गुणा जब 2 में कराएंगे तो हमारे 4x आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह था तो हमने प्लस का चिन्ह लगाया। अब 2x को जब अलग करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे x, ठीक है। इतना होने के बाद फिर हमने यहाँ प्लस का चिन्ह लगाया। अब 4 को जब तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, क्योंकि 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों फिर हम इसमें दोनों में कॉमन खोजते हैं कि हमारा कॉमन बन रहा है कि नहीं। तो दोस्तों कॉमन देखो कैसे बनता है, प्लस के इधर और प्लस के उस साइड में अगर दोनों एक जैसा संख्या मिल जाता है तो उसे दोस्तों कहते हैं कॉमन, हमारा उसमें कॉमन बन जाएगा। तो दोस्तों प्लस के इधर और प्लस के इधर देखो कुछ कॉमन बन रहा है, तो हाँ बिल्कुल कॉमन बन रहा है, क्योंकि देखो यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 2x है, तो हमने 2x क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा बचा क्या है, x बचा है, तो x को ऐसे लिख देंगे, और प्लस है तो प्लस, और क्या बचा है दोस्तों, 2 बचा है, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का हम फिर चिन्ह लगा देंगे। अब इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी हम देखेंगे कि प्लस के इधर और प्लस के उधर कुछ कॉमन बन रहा है, तो हाँ बिल्कुल दोस्तों कॉमन बन रहा है। देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों जगह 2 2 है ना, तो हम दोनों कॉमन ले लेंगे, ठीक है। हम 2 को कॉमन ले लिए। अब बचा क्या है दोस्तों हमारा, x और प्लस क्या बचा है, 2, तो लिख देंगे दोस्तों यहाँ x प्लस 2, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों हम फिर यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों संख्या एक जैसा है कि नहीं। देखो यहाँ भी x प्लस 2 हो और यहाँ भी x प्लस 2 है, ये दोनों संख्या क्या है दोस्तों, एक जैसा है। तो इसको दोस्तों हम एक कोष्टक में लिख देंगे x प्लस 2, ठीक है। उसके बाद जो बचा है उसको हम दूसरे कोष्टक में लिख, तो दोस्तों हमारा क्या बचा है, 2x प्लस 2 बचा है, तो इसको हम दूसरे कोष्टक में लिख देंगे 2x प्लस 2। और दोस्तों यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार जब हम 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 का जब गुणनखंड करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, पहले क्वेश्चन में x प्लस 2 और दूसरे क्वेश्चन में 2x प्लस 2। आई होप दोस्तों शायद आप लोगों को पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आप लोग अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। लेना है तो ले लीजिए, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब इसको दोस्तों हम मिटा देते हैं और उसके बाद हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे इसमें करना, ठीक है। जैसा दोस्तों पहला किए थे वैसे दूसरा भी है, लेकिन उसमें दोस्तों हमारा क्या है, माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर लिख देंगे दोस्तों हल, ठीक है, और हल में आपकी बार डालेंगे दूसरा नंबर, क्योंकि दोस्तों हमारा पहला नंबर वाला कंप्लीट हो चुका है, उसका गुणनखंड हम कर चुके हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ उतार लेंगे एक बार बढ़िया से, 4x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 6। अब इसी का दोस्तों गुणनखंड हमको करके बताना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी गुणनखंड होता है तो ये जो लास्ट वाली संख्या होता है x स्क्वायर के गुणांक में क्या होता है, गुणा होता है। तो x स्क्वायर के गुणांक में दोस्तों कितना है, 4 है। तो इस प्रकार दोस्तों जब हम 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 6 चौक के दोस्तों कितना आ जाएगा, हमारा 24 आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों हमको गुणा कराने पर कितना लाना है, 24 लाना है, और घटाने पर कितना लाना है, 2 लाना है। तो दोस्तों ऐसे हमको दो संख्याएं खोजना है जिसका अगर हम गुणा कराएं तो हमको 24 प्राप्त हो और घटा दें तो 2 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो दोस्तों, गुणा कराने पर 24 प्राप्त हो और घटाने पर 2 प्राप्त हो। तो चलते हैं दोस्तों वो दो संख्याएं हम खोजते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 6 चौक के कितना होता है दोस्तों, 24 होता है। हम जानते हैं दोस्तों 6 चौक के कितना होता है दोस्तों, 24 होता है। और जब दोस्तों हम 6 में से 4 को घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाए। इस प्रकार दोस्तों हम देख रहे हैं कि गुणा कराने पर हमको भी 24 आ रहा है और घटाने पर कितना आ रहा है, 2 लाना। वही दोस्तों हमको लाना था, गुणा कराने पर हमको 24 लाना था और घटाने पर 2 लाना था। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे दो संख्या कौन से हैं, 6 और 4 है। तो हमको संख्या अब मिल गया। अब इसको चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ दोस्तों हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे, उसके बाद 4x है तो 4x को ऐसे हम उतार देंगे, 4x²। ठीक है। अब यहाँ दोस्तों प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, x है तो x को ऐसे हम यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है। अब दोस्तों दो संख्या हमको कौन से मिले हैं, 4 और 6 मिले। क्या दोस्तों मिला हमको, 6 और 4 मिला। तो इसको हम लिख देंगे दोस्तों कोष्टक में 6 - 4 लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस का ही चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह नहीं लगाएं। क्योंकि दोस्तों देखो जब 6 में से 4 घटाएंगे तभी तो 2 आएगा। तो हमको दो संख्या मिला था 6 - 4, तो हम इसको लिख दिए 6 - 4। ठीक है। -6 है तो -6 को ऐसे हम उतार देंगे। ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों फिर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 4x² है तो 4x² को ऐसे हम उतार देंगे। ठीक है। अब दोस्तों हम x गुणा 6 में कराएंगे, उसके बाद 4 में कराएंगे। क्या दोस्तों, सबसे पहले हम x गुणा 6 में कराएंगे, उसके बाद 4 में कराएंगे, क्योंकि दोस्तों इस कोष्टक को हमको हटाना है, यहाँ गुणा छिपा है। तो दोस्तों जैसे गुणा कैसे होता है, इसके आगे दोस्तों देखो कौन सा चिन्ह है, प्लस, और इसका आगे दोस्तों कौन सा चिन्ह है, प्लस। तो हमारा प्लस प्लस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। अब x गुणा जब 6 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक है। इतना होने के बाद अब इसी प्रकार हम x गुणा किस में कराएंगे, 4 में कराएंगे। तो इसके आगे दोस्तों देखो कितना है, 4 है, सॉरी दोस्तों प्लस है, और इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस। तो प्लस माइनस दोस्तों हमारा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है। अब x गुणा जब हम 4 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है। -6 है तो -6 को ऐसे हम उतार देंगे। एक बार दोस्तों फिर से देख लेते हैं कैसे ये आया है। दोस्तों 4x² था तो 4x² को हमने इसे उतार दिया। अब दोस्तों हम x गुणा 6 में करेंगे और 4 में करेंगे तो हमने गुणा करा है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस प्लस हमारा प्लस हो गया। फिर x गुणा हमने 6 में किया तो हमारा 6x हो गया। फिर x गुणा हम 4 में कराएंगे तो इसके आगे प्लस था, इसके आगे माइनस था, तो हमारा प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर x गुणा हम 4 में कराएंगे तो हमारा 4x होगा, और -6 था तो -6 को इसे हम उतारे। ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों फिर यहाँ बराबर का हम चिन्ह लगाएंगे। अब दोस्तों 4x² को जब हम तोड़ेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम 2x गुणे 2x लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब 2x गुणे जब हम 2x में कराएंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। ठीक है। प्लस का चिन्ह है दोस्तों, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब दोस्तों 6x को कैसे तोड़ेंगे, तो देखो बहुत ही सिंपल से, यहाँ देखो 2x है ना, तो यहाँ 2x लिख दो। ठीक है। अब 2x में दोस्तों हम कितने से गुणा करा दें कि हमको 6x प्राप्त हो जाए, तो 3 से कराएंगे तभी तो होगा। तो हमारा 2x गुणा जब 3 में कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6x प्राप्त हो जाए। इस प्रकार दोस्तों जब हम 6x को तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2x गुणे 3। ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों हम माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का हम चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। अब दोस्तों हम 4x को क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणे 2x लिख सकते हैं। क्या दोस्तों, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2x, क्योंकि दोस्तों जब हम 2 का गुणा 2x में कराएंगे तो दूसरी हमारा कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों फिर हम माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का हम चिन्ह लगा देंगे। अब दोस्तों हम 6 को कैसे तोड़ेंगे, तो बहुत सिंपल, यहाँ देखो दोस्तों 2 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब दोस्तों हम 2 में कितने से गुणा करा दें कि हमको 6 प्राप्त हो जाए, तो दोस्तों हम 3 से कराएंगे तभी तो हमको 6 प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों अब इस दोनों में हम कॉमन खोजते हैं, प्लस के इधर और प्लस के उधर कॉमन खोजा जाता है कि हमारा कुछ कॉमन बन रहा है। दोस्तों हाँ, हमारा इसमें कॉमन बन रहा है। देखो दोस्तों यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 2x है ना, दोनों जगह 2x, तो हम 2x यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। ठीक है। तो हमारा 2x क्या हो गया दोस्तों, कॉमन हो गया। और जो क्या बचा है 2x और +3, अब जो नहीं इसका कॉमन नहीं बना है उसको हम कोष्टक में लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 2x और प्लस उसके बाद क्या बचा है दोस्तों, 3 बचा। देखो दोस्तों कैसे कॉमन लिया गया, देखो प्लस के इधर और प्लस के उधर कॉमन खोदते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी 2x था तो यहाँ भी 2x था, तो हमने 2x कॉमन ले लिया। उसके बाद हमारा 2x और +3 बचा था तो उसको हम लिख दिए 2x + 3 कोष्टक। ठीक है। दोस्तों यहाँ माइनस का चिन्ह है तो दोस्तों यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब दोस्तों इसमें भी खोजेंगे कि माइनस के इधर और माइनस के उधर कुछ कॉमन बन रहा है, तो हाँ हमारा बिल्कुल कॉमन बन रहा है। देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों जगह 2 है ना दोस्तों, तो हम 2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। ठीक है। 2 कॉमन ले लिए और क्या बचा है उसके बाद हमारा 2x, तो लिख देंगे यहाँ पर 2x। और दोस्तों जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस का हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, प्लस हो जाता है, और प्लस का दोस्तों क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हमने यहाँ दोस्तों -2 कॉमन लिया है तो माइनस का दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा है दोस्तों हमारा 3, तो उसको उतार देंगे हम 3। ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों फिर हम देख रहे हैं ये दोनों संख्या एक जैसा है कि नहीं। देखो यहाँ भी 2x + 3 है, यहाँ भी 2x + 3 है, दोनों संख्या क्या है दोस्तों, एक जैसा है। तो इसको हम एक कोष्टक में लिख लेंगे 2x + 3। ठीक है। उसके बाद जो बचा उसको हम दूसरे कोष्टक में लिखेंगे, तो हमारा क्या बचा है 2x - 2 बचा है, तो इसको हम दूसरे कोष्टक में लिख देंगे 2x - 2। और यही दोस्तों हमारा फाइनल क्या हो गया,
आंसर हो गया। इस प्रकार दोस्तों जब हम 4x² प्लस 2x माइनस 6 का जब गुणनखंड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा पहले क्वेश्चन में 2x प्लस 3 और दूसरे क्वेश्चन में 2x माइनस 2। आई होप आप लोग को शायद दूसरा भी क्वेश्चन, दूसरे भी टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको हम फिर मिटा देंगे, उसके बाद हम तीसरे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। ठीक है, ले लिए। अब इसको दोस्तों हम मिटा देते हैं। उसके बाद टाइप नंबर हम 3 सीखेंगे। टाइप 1 और टाइप 2 हमने सीख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम टाइप 3 सीखेंगे। ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब टाइप 3 में देखो हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों हल, उसके बाद तीसरा नंबर डाल देंगे। तो टाइप 3 का दोस्तों हमारा क्या क्वेश्चन है, 5x² माइनस 7x प्लस 2। तो इसको उतार देंगे दोस्तों यहाँ पर हम 5x² और माइनस 7x और प्लस 2। ठीक है, अब इसका भी गुणनखंड हम करेंगे। तो दोस्तों जानते हैं कि जब भी गुणनखंड होता है तो ये जो लास्ट वाली संख्या होता है x² के गुणांक में दोस्तों क्या होता है, गुणा होता है। तो x² के गुणांक में दोस्तों कितना है, 5 है। तो इस प्रकार दोस्तों जब हम 2 का गुणा 5 में कराएंगे तो 2 बचे दोस्तों हमको कितना प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। इसका मतलब दोस्तों हमको गुणा कराने पर 10 लाना है और जोड़ने पर कितना लाना है, 7 लाना है। क्या दोस्तों, हमको गुणा कराने पर 10 लाना है और जोड़ने पर कितना लाना है, 7 लाना है। तो दोस्तों ऐसे हमको दो संख्याएं खोजना है जिसका अगर हम गुणा कराए तो हमको 10 प्राप्त हो और जोड़ दे तो कितना हो जाए, 7 प्राप्त हो। तो चलते हैं दोस्तों हम खोजते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 5 दूनी दोस्तों कितना होता है, 10 होता है। हम जानते हैं कि दोस्तों 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। और फिर दोस्तों जब हम 5 में 2 जोड़ देंगे तो हमारे कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम देख रहे हैं कि गुणा कराने पर भी हमको 10 प्राप्त हो रहा है और जोड़ने पर भी कितना प्राप्त हो जा रहा है, 7 प्राप्त हो जा। वही दोस्तों हमको लाना है, गुणा कराने पर हमको 10 लाना है और जोड़ने पर 7 लाना है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे वो दो संख्या कौन से हैं, 5 और 2 है। ठीक है, अब दोस्तों हमको संख्या मिल गया। अब इसको चलते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे। 5x² है तो 5x² को ऐसे हम उतार देंगे। दोस्तों हम माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, और x है तो x को ऐसे हम उतार देंगे। अब दोस्तों हमको दो संख्या कौन से मिले हैं, 5 प्लस 2 मिले हैं। तो कोष्टक में दोस्तों हम लिख देंगे 5 प्लस 2। ठीक है, क्योंकि दो संख्या दोस्तों हमारे क्या है, 5 और 2 हैं। तो लिख देंगे 5 और यहाँ दोस्तों प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे, उसके बाद 2 लिख देंगे। और दोस्तों प्लस 2 है तो प्लस 2 को ऐसे हम उतार देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों फिर यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 5x² है तो 5x² को ऐसे हम उतार देंगे। अब दोस्तों हम x गुणा फिर 5 में कराएंगे, उसके बाद 2 में कराएंगे। क्या कराएंगे दोस्तों, अब हम x गुणा 5 में कराएंगे और 2 में कराएंगे क्योंकि कोष्टक हमको हटाना है। ठीक है, तो दोस्तों गुणा भी करा लेते हैं। तो इसके आगे दोस्तों देखो कौन सा चिन्ह, माइनस, और इसके आगे दोस्तों क्या है, प्लस है। प्लस यहाँ पर छिपा रहता है। तो दोस्तों माइनस प्लस हमारा क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। तो माइनस प्लस हमारा माइनस हो गया। अब फिर x गुणा दोस्तों हम 5 में कराएंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 5x प्राप्त होगा। ठीक है, इतना होने के बाद इसी प्रकार हम x गुणा 2 में कराएंगे। तो दोस्तों इसका कौन सा चिन्ह है, माइनस, और इसका दोस्तों कौन सा चिन्ह है, प्लस। तो माइनस प्लस दोस्तों हमारा क्या होता है, माइनस होता है। अब दोस्तों x गुणा जब हम 2 में कराएंगे तो हमारे कितना प्राप्त हो जाएगा, 2x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे, उसके बाद 2 बचा है तो यहाँ पर 2 को ऐसे उतार देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों अब इन दोनों में हम कॉमन खोजेंगे कि दोनों में कॉमन हमारा कुछ बन रहा है कि नहीं, कि माइनस के इधर और माइनस के उधर कुछ कॉमन बन रहा है कि नहीं। तो हाँ दोस्तों बिल्कुल कॉमन बना है। देखो यहाँ भी 5x है और यहाँ भी 5x है, दोनों जगह दोस्तों 5x है ना, तो हम दोस्तों 5x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमने 5x कॉमन ले लिया। उसके बाद कोष्टक में बचा क्या है दोस्तों, यहाँ पर 1x हमारा बच जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ x² है मतलब 2x था, तो हमने यहाँ x एक कॉमन ले लिया था तो यहाँ पर 1 हमारा बचेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर x हो गया। माइनस का चिन्ह है दोस्तों, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों कुछ नहीं बचा है, तो जहाँ दोस्तों कुछ नहीं बचता है वहाँ पर 1 बचता है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लो अच्छे से कैसे ये कॉमन लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ भी 5x था तो यहाँ भी 5x था, तो हमने यहाँ पर 5x कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ x² था 2x था तो 1x हमारा बच जाएगा। अब यहाँ दोस्तों माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह बना गया। अब यहाँ दोस्तों कुछ नहीं बचा है, तो जहाँ दोस्तों कुछ नहीं बचता है वहाँ हमारा क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है, तो हमने यहाँ पर 1 ले लिया। ठीक है, अब दोस्तों माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर दोस्तों माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब इन दोनों में दोस्तों कॉमन खोजेंगे तो हाँ यहाँ भी हमारा कॉमन बन रहा है। देखो दोस्तों यहाँ भी 2 है
और यहाँ भी 2 है। 2x दोस्तों हमारा कॉमन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x नहीं है, तो 2x हमारा कॉमन नहीं होगा, केवल 2 कॉमन होगा। देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लिया। अब दोस्तों बचा क्या है हमारा, देखो यहाँ x बचा है, तो x को उतार देंगे। अब दोस्तों जब माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस का दोस्तों क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हमने यहाँ दोस्तों -2 कॉमन लिया है, तो प्लस का दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस। अब दोस्तों यहाँ कुछ बचा है, तो कुछ भी नहीं बचा है, तो जहाँ दोस्तों कुछ नहीं बचता वहाँ क्या बचता है, 1 बचता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख देंगे 1। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों फिर हम देख रहे हैं ये दोनों संख्या एक जैसा है कि नहीं। देखो यहाँ भी x - 1 है और यहाँ भी x - 1 है, तो दोनों दोस्तों जैसा क्या है, एक जैसा है, तो इसको हम एक कोष्टक में लिख देंगे x - 1। ठीक है, और जो बचा है उसको हम दूसरे कोष्टक में लिख देंगे। तो दोस्तों हमारा क्या बचा है, 5x - 2, तो इसको हम लिख देंगे दूसरे कोष्टक में 5x - 2। और दोस्तों ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार दोस्तों जब हम 5x² - 7x + 2 का जब गुणनखंड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा पहले कोष्टक में x - 1 और दूसरे कोष्टक में 5x - 2। आई होप आप लोग को शायद तीसरे टाइप का भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद टाइप नंबर हम 4 करेंगे। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ले लिए। अब दोस्तों हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद टाइप नंबर हम 4 करेंगे। तो टाइप 4 का यहाँ पर डाल देंगे, और टाइप 4 का क्वेश्चन दोस्तों क्या है, 3x² - 5x - 8। तो लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर 3x² - 5x और -8। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन था। दोस्तों अब इसका भी गुणनखंड हम करेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी गुणनखंड होता है तो ये जो लास्ट वाली संख्या होता है x² के गुणांक में क्या होता है, गुणा होता है। तो x² के गुणांक में कितना है दोस्तों, 3 है। तो इस प्रकार दोस्तों हम देख रहे हैं 8 गुणा जब 3 में कराएंगे तो 8 से दोस्तों कितना हमको प्राप्त होगा, 24 प्राप्त होगा। इसका मतलब दोस्तों हमको गुणा कराने पर 24 लाना है और घटाने पर कितना लाना है, 5 लाना है। तो दोस्तों ऐसे दो संख्या हमको खोजना है जिसका अगर हम गुणा कराएं तो हमको 24 प्राप्त हो और घटा दे तो कितना प्राप्त हो जाए, 5 प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 8 त्रिक क्या होता है दोस्तों, 24 होता है। हम जानते हैं दोस्तों 8 त्रिक कितना होता है दोस्तों, 24 होता है। और दोस्तों फिर जब हम 8 में 3 घटा देंगे दोस्तों तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमको 5 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम देख रहे हैं कि गुणा कराने पर भी 24 आ रहा है और घटाने पर भी कितना आ रहा है, 5 लाना आ रहा है। वही दोस्तों हमको लाना है, गुणा कराने पर हमको 24 लाना है और घटाने पर क्या लाना है दोस्तों, 5 लाना है। इस प्रकार दोस्तों हमारे दो संख्या कौन से हैं जिसका अगर हम गुणा कराएं तो 24 प्राप्त हो और घटा दे तो प्राप्त कितना हो, 5 प्राप्त हो। तो दोस्तों वो दो संख्या हमारे कौन से हैं, 8 और 3 है। अब दोस्तों हमको दोनों संख्या मिल गया है। अब इसको हम चलते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 3x² है तो 3x को ऐसे हम स्क्वायर देंगे। ठीक है, 3x² हो गया। ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, x है तो यहाँ पर x को ऐसे हम उतार देंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग को दो संख्या कौन से मिले हैं, 8 - 3 मिले हैं। तो लिख देंगे दोस्तों 8 - 3 लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों जब 8 में से 3 घटाएंगे तभी तो 5 आएगा हमारा। तो इसको हम 5 इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 8 - 3। ठीक है, -8 है तो यहाँ पर -8 को ऐसे हम उतार देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों फिर यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देंगे, 3x² है तो 3x को ऐसे हम उतार देंगे। अब दोस्तों हम x गुणा 8 में करेंगे, उसके बाद 3 में करेंगे। सबसे पहले हम x गुणा 8 में करेंगे, उसके बाद किस में करेंगे, 3 में करेंगे। तो इसके आगे दोस्तों कौन सा चिन्ह है, माइनस, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस। यहाँ प्लस हमारा छिपा रहता है, तो माइनस प्लस दोस्तों हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर x गुणा जब 8 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार x गुणा हम 3 में करेंगे तो इसका कौन सा चिन्ह है, माइनस, और इसका कौन सा चिन्ह है, माइनस। तो माइनस माइनस हमारा दोस्तों क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, अब x गुणा जब 3 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, इतना होने के बाद -8 है तो -8 को ऐसे हम उतार देंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम 3x² को तोड़ेंगे, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों हम 3x² को क्या लिख सकते हैं, x गुणे 3x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम x गुणे 3x लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम x का गुणा 3x में कराएंगे तो हमको 3x से स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों हम 3x² को लिख सकते हैं x गुणे 3x। ठीक है, माइनस है दोस्तों, यहाँ पर माइनस का हम चिन्ह लगा देंगे। अब दोस्तों हम 8x को क्या लिख सकते हैं तोड़कर, तो इसको हम दोस्तों लिख सकते हैं 8 गुणे x लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम 8 गुणा x में कराएंगे तभी तो हमको 8x प्राप्त होगा। तो हम 8x को क्या लिख सकते हैं तोड़कर, 8 गुणे x। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब दोस्तों हम 3x को क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों ऐसे ही छोड़ दो इसको हम 3x - 8, इसको हम नहीं तोड़ेंगे, ऐसे हम
छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ दोस्तों यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x हमारा होना चाहिए, इसलिए हम 3x को नहीं तोड़ेंगे, इसको ऐसे हम लिख देंगे प्लस 3x और माइनस 8। देखो दोस्तों ये कैसे तोड़ा गया है, देखो यहाँ 3x स्क्वायर था तो इसको हम तोड़ेंगे दोस्तों x गुणे 3x में, ठीक है, क्योंकि जब दोस्तों x गुणा 3 में खर्च करेंगे तो हमारा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस के चिन्ह है दोस्तों, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब दोस्तों हम 8x को जब तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणे x, क्योंकि जब दोस्तों 8 का गुणा x में कराएंगे तो हमको 8x प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, इसको दोस्तों नहीं तोड़ेंगे, जैसे ऐसे उतार देंगे। 3x था तो 3x उतार दिए, माइनस 8 था तो माइनस 8 उतार दिए। अब दोस्तों इन दोनों में हम कॉमन खोजेंगे कि माइनस के इधर और माइनस के उधर कुछ हमारा दोस्तों कॉमन बन रहा है, तो दोस्तों हाँ हमारा कॉमन बन रहा है। देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दोनों जगह दोस्तों x है ना, तो हमारा यहाँ दोस्तों x कॉमन हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर x कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हमने x कॉमन ले लिया और जिसका कॉमन नहीं बचा उसको हम कोष्टक में लिखते हैं। तो किसका कॉमन नहीं बचा है यहाँ पर 3x, तो लिख देंगे हाँ दोस्तों 3x बचा है, माइनस 8 बचा है तो माइनस 8 को ऐसे हम उतार देंगे, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ देखो प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब दोस्तों देखो इन दोनों में कुछ कॉमन बन रहा है, तो बिल्कुल नहीं कॉमन बना है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ दोस्तों 3x है, इधर 3x है नहीं है, यहाँ 8 है इधर 8 है नहीं है, तो दोनों जगह सेम संख्या नहीं है ना, तो दोस्तों जहाँ कुछ कॉमन नहीं बनता वहाँ दोस्तों हमारा क्या कॉमन बनता है, एक कॉमन बनता है। क्या बनता है दोस्तों, एक कॉमन बनता है। जहाँ पर हमारा कुछ नहीं कॉमन बनेगा हमेशा क्या बनेगा दोस्तों, एक कॉमन बनेगा। तो यहाँ पर हमारा कॉमन बन नहीं रहा था तो इसलिए हम यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे। उसके बाद बचा दोस्तों हमारा क्या है 3x माइनस 8, तो लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर 3x माइनस 8, ठीक है। उसके बाद कोष्टक बंद कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों संख्या एक जैसा है कि नहीं। देखो यहाँ भी 3x माइनस 8 है और यहाँ भी 3x माइनस 8 है, ये दोनों संख्या दोस्तों एक जैसा है, तो इसको हम एक कोष्टक में लिख देंगे 3x माइनस 8। उसके बाद दोस्तों जो बचा है उसको हम दूसरे कोष्टक में लिख देंगे। तो हमारा क्या बचा है दोस्तों, x प्लस 1 बचा है, तो इसको दूसरे कोष्टक में लिख देंगे दोस्तों x प्लस 1। और दोस्तों ये क्या हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार दोस्तों जब हम 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8 का जब गुणनखंड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा पहले कोष्टक में 3x माइनस 8 और दूसरे कोष्टक में x प्लस 1। आई होप आप लोग को शायद 4 टाइप का भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 चारों क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से पढ़ाया है। आप लोग को अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शर्मा पीसीएम वाला को सब्सक्राइब कर दीजिए।